हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी जीडी से संबंधित आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभ देव, महात्मा बुद्ध, मखलीपुत्र गौसाल। तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। वही महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निया नदी के तट पर हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध ने विष्णु संत की स्थापना वैशाली में की थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलान कराम थे। उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुदोषण, माता का नाम महामाया एवं मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनके पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। वही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और मखलीपुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। शुद्धि आंदोलन को दयानंद सरस्वती के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था, जो कि आर्य समाज से संबंधित है। वही दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। वही आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन नायक के द्वारा किया गया था। वही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? ऑप्शन है 1918, 1907, 1931, 1929। तो 1918 के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था और वही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। वही 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। वही 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1983 में किया गया था, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। वही मैत्री भारत की दूसरा अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था और भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 2012 में किया गया था। वही हिमाद्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिक पर स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटरबरी घास के मैदान किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, अंटार्कटिका वृत्त। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? ऑप्शन है मैकाले, टॉमस मुनरो, जॉन शोर, कर्जन। तो मैकाले के मिनट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 1766, 1767, 1776, 1786। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स, पेरिस,
वाशिंगटन डीसी। तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1995। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वही जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम, पलनी। तो कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वही नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण? ऑप्शन है बेरियम, एस्टोसियम, कॉपर, सोडियम। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। वही एस्टोसियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है। कॉपर की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में नीला रंग होता है और सोडियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है सदानीरा, परोसनी, शत्रुधि, बितास्ता। तो सतलज नदी का पुराना नाम शत्रुधि है। वही गंडक नदी का पुराना नाम सदानीरा है। रावी नदी का पुराना नाम परोसनी है और झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर एलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिसेप। सर एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वही रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। वही जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का खनन किया गया था। वही जेम्स प्रिसेप अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी, सोरोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1976, 1978, 1985। तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। वही 1976 में 42वां संशोधन किया गया था। वही 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1978 में 44वां संशोधन किया गया था और 1985 में 52वां संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन है क्लोरेला, ग्रेसेलिया, बेलोनिया, एसिटाबुलेरिया। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, जीवी मावलकर, सीडी देशमुख, शक्तिकांत दास। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वही आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वही भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वही भारत के प्रथम स्पीकर जीवी मावलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड, पोटेशियम सल्फेट। तो चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है डुप्ले, वेलेजली, कॉर्नवालिस, डलहौजी। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। वही डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के मध्य में 34 किलोमीटर तक चला था। वही डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसने सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि को लागू किया गया था। वही भारत में सहायक संधि का जनक वेलेजली को कहा जाता है। वही कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियां में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, केवलर, टेरेलिन। तो बुलेट प्रूफ खिड़कियां में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वही नायलॉन विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा है जिसका निर्माण 1930 में किया गया था। वही केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है जिसकी लंबाई 937 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसकी लंबाई 906 किलोमीटर है। और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यानी भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे कम तटरेखा यानी सबसे कम दूरी की तटरेखा गोवा की है जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर झील। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। वही सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। और कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1925। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गांधी जी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वही पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। वही 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। और 1925 में काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है गिरिवज, श्रावस्ती, चंपा, इंद्रप्रस्थ। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगधजाम महाजनपद की राजधानी गिरिवज था। वही कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती था। और कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा में अन्य सुधारों का विरोध किया? ऑप्शन है आर्य समाज, धर्म सभा, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। तो धर्म समाज ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन था जिसने सती प्रथा में अन्य सुधारों का विरोध किया। वही धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। वही आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ए ह्यूम, मधुसूदन दत्त, दादा भाई नौरोजी। तो एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। वही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। वही चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1949। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। वही राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली पहली महिला कौन थी?
ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, सविता सिंह, फातिमा बीबी, लीला सेठ। तो इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता जैसी जज बनने वाली पहली महिला थी। वही एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अंगूर, दूध, गाजर, सिरका। दूध में लैक्टोज पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन है भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार। तो परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? ऑप्शन है पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर, छतों पर। तो सोपान कृषि को पहाड़ों के ढलान क्षेत्र पर अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, ब्रिटेन, इजराइल। तो श्रीलंका देश में विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम श्रीमा भंडार नायके थी। वही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन, राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है कर्जन, चेम्सफोर्ड, इरविन, लोनलिथोंगो। तो चेम्सफोर्ड के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारों, बाजार में क्रेता, बाजार में विक्रेता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेनापति कौन था? ऑप्शन है पामस्टन, कैनिंग, एचिसन, एलिजाबेथ। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति एचिसन था। वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय कैनिंग थे और ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है ज्ञात्रिक, शाक्य, कुरु, मौर्य। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, केन्या, नामीबिया। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। वही न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, केन्या की राजधानी नैरोबी है और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक सेज की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो चीन में सर्वप्रथम विश्व आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा को शुरुआत की गई थी। वही भारत में सेज की अवधारणा की शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन किस शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1773। तो 1935 में भारत में केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया था। और 1933 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन का आरंभ किया गया था। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो भारतीय रिजर्व के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। वही आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। वही सिकंदर लोदी ने 1904 में आगरा शहर की स्थापना की। वही बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। वही 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रूसो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, डिडरो। तो अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। श्रीहरिकोटा पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? ऑप्शन है शुक्र, वरुण, बृहस्पति, बुध। तो शुक्र पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है। वही वरुण सबसे ठंडा ग्रह है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन है हेक्सोज, हेप्टुलोज, पेंटोस, जाइलुलोज। तो डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के संरक्षण कौन होते हैं? ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद। तो उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षण होते हैं। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। वही मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।